आज मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है, मुख्य उद्देश्य जो है, वह आम नागरिकों तक भारतीय संविधान व आईपीसी भारतीय कानून की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। यह मेरा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि यदि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, आम नागरिक को, यदि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की जानकारी हो जाएगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस व्यक्ति का सामाजिक स्तर पर कभी भी शोषण नहीं होगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं शुभम कुमार सैन आज आप सभी के समक्ष एक नई लीगल जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य को सामान्य मारपीट हो जाए, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर थप्पड़ मार दे, चांटा जड़ दे उसके, या थप्पड़ मार दे, साथ में उनमें धक्का मुक्की हो जाए, एक दूसरे की कॉलर पकड़ ले, तो ऐसी स्थिति में इन सभी कार्यों को सामान्य मारपीट के नाम से संबोधित किया जाएगा। और जब कभी सामान्य मारपीट होगी तो जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उस व्यक्ति पर आईपीसी सेक्शन 323 भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब जिस पर आईपीसी सेक्शन 323 लगी, उस व्यक्ति को किसी कम समयावधि से लेकर के 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। साथ में उस व्यक्ति पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों भी दिया जा सकता है, सजा भी दे सकते हैं, प्लस उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो ये तो हुई धारा 323 की बात। अब जब 323 किसी व्यक्ति पर लगती है तो ये एक छोटा, कम गंभीर प्रकृति का मामला होता है, जिसे हम कह सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब असंज्ञेय अपराध। एक बेलमेंट ऑफेंस है जिसमें आसानी से जमानत हो जाती है। बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने एक ऐसा सामने वाले पर प्रहार किया जिसमें उसका दांत टूट जाए, उसके शरीर की कोई हड्डी टूट जाए, या उसके शरीर का कोई अंग ही कट जाए, तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति दूसरे पर हमला करता है और वह हमला किसी धारदार हथियार, मतलब घातक हथियारों से होता है, तो ऐसी स्थिति में उस हमलावर के ऊपर, उस आरोपी पर आईपीसी सेक्शन 326 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और जो भारतीय दंड संहिता की 326 के अंतर्गत जब किसी पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा और अधिकतम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन धारा 326 के अंतर्गत जब अपराध कारित होता है कोई, तो यह अपराध है जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध माना जाता है। साथ में ही गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसमें जमानत अजमानती है, इसमें जमानत आसानी से नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को आईपीसी सेक्शन 323 और आईपीसी सेक्शन 326 इन उदाहरणों की सहायता से बड़ी सरलता से समझने में आया होगा। धन्यवाद।